तो क्या आप पाकिस्तान से और आपकी शादी हो चुकी है और आप फैमिली समेत पाकिस्तान से अब्रॉड मूव करना चाह रहे हो और आप डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर यूरोप हो। तो इस वीडियो में मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री बताने वाला हूँ जो कि आपकी टॉप प्रायोरिटी पे लाजमी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से जितने भी प्रोसेसेस स्पेशली फैमिली को लेकर प्रोसेसेस हुए हैं वो काफी हद तक कामयाब गए हैं। तो इस वीडियो को आप लाजमी एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको उस कंट्री के बारे में बताऊंगा बल्कि उसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी है आप और आपकी वाइफ, और या अगर आपके बच्चे भी हैं तो वो भी साथ में मूव कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब भी फैमिली के साथ मूव करने की बात आती है तो आपके जहन में डिफरेंट कंट्रीज लाजमी आते होंगे। सबसे ज्यादा जो मेजर कंट्रीज लोगों के जहन में आता है उसमें विद इमिग्रेशन अगर आप मूव करने का पूछो तो ज्यादातर लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को प्रेफर करते हैं और उसमें कनाडा काफी लोगों की टॉप प्रायोरिटी पे आता है। बट कनाडा को लेकर जो इशू काफी अरसे से चल रहा है वो ये कि उसके इमिग्रेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा लंबा अरसा लग जाता है। आपने अगर आज अप्लाई किया है तो आपको नहीं पता कि अगले 5-10 साल कब तक आपका प्रोसेस कंफर्म होगा और कब आप कनाडा मूव करोगे। तो ये कंट्री जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इसमें मैक्सिमम आपको 6 महीने से 8 महीने का टाइम लगेगा, और अगर सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द प्लान जाती हैं तो विद इन 6 to 8 मंथ्स आप पाकिस्तान से उस कंट्री में मूव कर जाओगे। जी, तो उस कंट्री का नाम है फिनलैंड, और बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि फिनलैंड अगर आप एज अ स्टडी वीजा आते हो तो आपके पार्टनर को भी अलाउ करता है विद फैमिली साथ में मूव करना। ऑलरेडी बहुत सी टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें मैंने स्टूडेंट वीजा की बात की हुई है, स्टूडेंट किस तरह मूव करते हैं, वीजा प्रोसेसिंग टाइमिंग क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपने फिल करनी है। तो ये वाली वीडियो आप लाजमी देखिएगा, और साथ ही वो प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा जिसपे आपको फिनलैंड रेलिवेंट सारी चीजों का डिटेल में आइडिया हो जाएगा। खैर, अगर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आए तो मेन रिक्वायरमेंट जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी फिनलैंड में अपनी फैमिली को साथ मूव करने की, वो ऑब्वियसली किसी एक पार्टनर को, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आप खुद हो, आपको वहां पे एडमिशन चाहिए होगा। अब जब भी आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है तो आप स्टडी वीजा कैटेगरी में अप्लाई करते हो। एज ए स्टडी वीजा आपको अलाउ होता है फिनलैंड में कि आप अपने पार्टनर को या फिर बच्चों को, स्पेशली वो बच्चे जो कि 18 ईयर्स से लेस जिनकी एज है, उनको आप अपने साथ लेकर जा सकते हो। अब उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल करनी है वो अदर देन द एडमिशन, आपने जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है आपकी बैंक अकाउंट की होती है। जब भी आपके पास एडमिशन आ जाता है आप अपना वीजा प्रोसेस करते हो, लेकिन वीजा प्रोसेस में एक कंडीशन ये होती है कि वो वीजा प्रोसेसिंग आपकी फिनलैंड की पाकिस्तान से नहीं होती, बल्कि आपको फिनलैंड के वीजा के लिए दुबई का विजिट वीजा लेना पड़ता है, और विजिट वीजा लेने के बाद आपको वहां जाकर इंटरव्यू देना होता है। अगेन, वीजा इंटरव्यू से रेलिवेंट जितनी चीजें हैं वो मैंने इस वीडियो में वहां पे बताई हुई हैं। आप वीजा की सारी रिक्वायरमेंट यहाँ से देख सकते हो, और उन रिक्वायरमेंट को देख के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। ना सिर्फ आपको दुबई जाना होगा बल्कि जो स्पाउस या जो बच्चे आपके साथ जा रहे हैं उनको भी वीजा इंटरव्यू के लिए वैसे ही जाना पड़ेगा जो कि दुबई में है। तो ना सिर्फ आपको अपना विजिट वीजा दुबई का लगवाना पड़ता है बल्कि साथ में अपनी फैमिली का, मतलब वाइफ या जो भी बच्चे आपके साथ जा रहे हैं उनका वीजा भी आपको पाकिस्तान से दुबई का अप्लाई करना पड़ेगा जो कि विजिट वीजा होगा, और उस विजिट वीजा की बेस पे आप फिनिश एम्बेसी जो कि अबू धाबी में होती है वहां जाकर अपना इंटरव्यू आगे प्रोसेस करते हो। हमारे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेफर करते हैं डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में मूव करना। अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो आपको आइडिया होगा कि हम बहुत से डिफरेंट कंट्रीज का प्रोसेस करते हैं, जिसमें जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और यूरोप के काफी और कंट्रीज भी हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स स्पेशली इंटरेस्टेड होते हैं मूव करने के। और बहुत से स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली हो जाती है और मुझसे पूछते हैं कि कौन से कंट्री मूव करूं, तो डेफिनेटली फिनलैंड मेरी नंबर 1 चॉइस होती है। एक जमाने में स्वीडन हुआ करता था, लेकिन अब स्वीडन के क्योंकि मसले भी आने लग गए और पाकिस्तान में स्वीडन की एम्बेसी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इस वजह से अब वो प्रोसेसिंग टाइमिंग भी बढ़ गई और वीजा रेशो भी काफी कम हो गई है। हालांकि अगर आप फिनलैंड को देखें तो हमने अभी तक जितने केसेस हैंडल किए हैं, स्पेशली वो केसेस जिनकी फैमिली थी और स्पाउस के साथ उन्होंने मूव करना था, उसकी वीजा रेशो हमारी 100% तक चल रही है। तो यही रीजन है कि आजकल मैं फिनलैंड को बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने विद फैमिली वहां पर मूव करना होता है। तो अगर आप भी फिनलैंड का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो, वैसे तो आप मेरी वीडियोस देख के अपना प्रोसेस खुद भी अप्लाई कर सकते हो, जिस तरह की मैंने काफी डिटेल में प्रोसेस को लेकर, रिक्वायरमेंट्स को लेकर वीडियोस बनाई हैं। काफी स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, और अगर आप भी उन्हीं में से हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपको रिसर्च में इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, देन अगेन आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो, क्योंकि हमें इस प्रोसेस को लेकर बहुत डिटेल में आइडिया, और जो मसले हो सकता है कि आपको एंड में फेस करने पड़े, वो मसले हम आपके पहले ही सॉर्ट आउट कर दें। अच्छा, अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अपने फिनलैंड का प्रोसेस आप हमसे करवाना चाहते हो, स्पेशली स्टडी वीजा का, और जो स्पाउस आप अगर विद फैमिली मूव करना चाह रहे हो उसका सारा प्रोसेस आप चाहते हो कि आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू करो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपको एक गूगल फॉर्म फिल आउट करना है, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, और अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे जाकर www.mrvlogs.com पे जाएंगे, जो कि मेरी वेबसाइट है, और वहां पे कॉन्टेक्ट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। तो इसको मेक श्योर कीजिएगा कि आप कंप्लीटली फिल आउट करें, अपनी डिटेल्स जो है वो वेरीफाई कर लें, ठीक डिटेल्स डालें, और सारे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करें। और व्हाट्सएप नंबर लाजमी अपना ठीक डालिएगा, क्योंकि कई दफा हम कांटेक्ट कर रहे होते हैं बट व्हाट्सएप नंबर वहां पर नहीं होता। मेक श्योर करें कि अपना व्हाट्सएप नंबर ही दीजिएगा। बस हमें
आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मिल जाए, हम उनको एवेल्युएट करेंगे और पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी बन रही हैं और उस हवाले से आपको गाइड भी किया जाएगा। एक रिक्वायरमेंट जो मुझसे स्टूडेंट लाज़मी पूछते हैं कि अगर हमने विद फैमिली मूव करना है तो हमारी फाइनेंशियल क्या कंडीशन होनी चाहिए या फाइनेंस हमें कितने एम्बेसी को शो करने हैं। तो नॉर्मली फिनलैंड की अच्छी बात ये है कि वहाँ पे कोई ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं चाहिए, मतलब जो भी अमाउंट जमा करवाओगे वो ब्लॉक नहीं होगी, लेकिन आपको अपनी एक बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। अब वो बैंक स्टेटमेंट के अमाउंट 6,750 यूरो होते हैं, लेकिन वो एक बंदे के होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोग यहाँ पर एक साथ मूव कर रहे हो। तो अगर 2 लोग होंगे तो आपको डबल ये अमाउंट करनी पड़ेगी, मतलब ये 12,000 या 13,000 तक जाएगी। इसी तरह के बच्चे जा रहे हैं तो प्लस आपको अगेन 6,750 यूरो उनका भी दिखाना पड़ता है। तो मेन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इसकी ये होती है। आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर भी करें इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो कि मैरिड है और जो फैमिली समेत बाहर मूव करना चाह रहे हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, स्पेशली यूरोप रेलिवेंट किसी भी कंट्री के हवाले से और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि जो भी चीजें नई अप टू डेट चल रही हैं उसके हवाले से मैं फौरन वीडियो में आपको इन्फॉर्म करूं। और जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस आजकल चेंजिंग आ रही है, स्पेशली यूरोपियन रूल्स में, उनके लॉज में बहुत सी चेंजिंग आ रही है। मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ जर्मनी के जॉब सर्च वीजा के हवाले से। करंटली अभी भी मैं जर्मनी में ही हूँ, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं फ्रैंकफर्ट का बहुत प्यारा व्यू है। तो जो भी कंट्री आप यूरोप में उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होपफुली आपका एक तो टाइम ज़ाया नहीं होगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो फुली जेन्युइन मिलेगी। तो इंशाल्लाह अगले वीडियोस में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।